सरकार होश में आओ, गृहिणी सरकार होश में आओ, कल्पना सोरेन होश में आओ। अभी हम लोग का 3000 में कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग इतना में कैसे काम करते हैं? वही तो इसी की मांग के लिए तो आए हैं। हम लोग का कैसे गुजारा होगा? ना हम लोग का पेट पालेंगे कि बच्चा का पेट पालेंगे। हम लोग सड़क पे आ जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। सरकार अब तक हम लोग को मजदूर समझती ही नहीं है, हम लोगों को समाज सेवी समझती है कि आज 20-21 साल से एक गरीब समाज सेवी कर सकती है क्या वेतन? वो तो भीख मंगा भी उससे ज्यादा कमा लेता है। तो सरकार जो यहाँ की झारखंड सरकार है ये गूंगी बहरी सब हो चुकी है। इनको छात्रों से मतलब नहीं है, ये छात्र के भविष्य के साथ बस खेलते आ रहे हैं। सरकार ये लोकतंत्र है। आप देखेंगे कि राजतंत्र में युद्ध होता था तो युद्ध होता था तलवारों से। लोकतंत्र में आंदोलन एक बहुत बड़ा हथियार, हम लोग युद्ध कर रहे हैं और ऊपर वाला पर विश्वास है कि युद्ध में हम लोग को विजय हासिल करेंगे। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है इसको जब तक हम लोग सत्ता विहीन नहीं करेंगे तब तक हम लोग मानेंगे कि एक विधायक, मेरा 81 विधायकों में एक विधायक सब पर भारी है और पूरा झारखंड देख रहा है कि विधायक जिस ताकत के साथ पूरे झारखंड के लिए लड़ रहा है, आने वाले दिन में सरकार को हम लोग झुकाने का काम करेंगे। राजधानी रांची के धुरवा स्थित विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। एक और विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहीं बिल्कुल बगल में हजारों लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर जुटे हैं। जहां विद्यार्थी पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति के लिए भटके हुए हैं, वहीं आजीविका दीदियां भी अपने हक और सम्मान के लिए सदन के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सदन के अंदर विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रहा है और सदन के बाहर हजारों लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे सदन के बाहर न्याय की मांग कर रहे लोगों ने क्या कहा। उससे पहले मेरा जोहार स्वीकार करें। मैं दिवेश भारती स्वागत करता हूं आपका सार भारत के इस खास पेशकश में। रसोईया दीदी बोले काम करके 3000 और बिना काम के 2500। झारखंड में रसोईया दीदियों की यह तंज भरी शिकायत अब धीरे धीरे एक बड़ा सवाल बन चुकी है। राज्य की हजारों रसोईया दीदी रोजाना 8 घंटे मेहनत कर महीने में सिर्फ 3000 रुपए कमा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ घर बैठे सम्मान राशि के नाम पर 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। यही असमानता आजीविका मिशन में काम कर रही महिलाओं को अखर रही है। इन्हें ना सिर्फ यह फर्क मंजूर नहीं बल्कि कई महिलाएं तो खुलकर कह रही हैं कि मेहनत की कमाई और घर बैठी राशि लगभग बराबर कैसे हो सकती है। हमारी बात उन भोक्ताओं से भी हुई जिन्होंने अपने हक के लिए सदन तक आवाज पहुंचाई और यहां तक कि सरकार को उनके घर पर जाकर सवालों के घेरे पर खड़ा किया। लोग कहाँ से आए हैं? पूर्वी सिंहभूम जिला से। क्या है आप? हम लोग का है मांग है जे हम लोग स्कूल का रसोईया है। अच्छा। तो हम लोग का मांग है जे हम लोग का 3000 में कैसे चलेगा? अभी आप लोग को 3000 मानो मिल रहा है। हाँ, तो हम लोग को कैसे चलेगा बताइए। तो आप लोग का कितना मांग है? नहीं तो हम लोग का 20,000। 20,000। हाँ। तो सरकार जो 3000 का मानोते दे रही, कब से दे रही है आप लोग को? 2004 से। 2004 से 3000? 2004 से नहीं, अभी 2025 में लागू हुआ है 3000। उससे पहले कितना? उससे पहले 1500 था, 1000 था, 2000 था। तो ये जो है आप लोग इतना में कैसे काम करते हैं? वही तो इसी की मांग के लिए तो आए हैं। हम लोग का कैसे गुजारा होगा? ना हम लोग का पेट पालेंगे कि बच्चा का पेट पालेंगे। हम लोग सड़क पे आ जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या करेंगे? अगर स्कूल में थोड़ा हम लोग का खाना मिलता है, बच्चा को तो नहीं मिलता है। और वो भी ऐसा कर क्या हुआ था, वो तो नियम बंद हो गया कि जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसी को लिया जाएगा, फिर हटा दिया जाएगा जो बच्चा आगे पढ़ रहा है। तो बच्चा छोटा से बड़ा होगा कि बड़ा से छोटा होगा? और अभी हम लोग का 3000 में कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब पहले आप लोग का जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसको लिया जाता है और जैसे उसका बच्चा वहाँ स्कूल से निकलता है तो उसको हटा दिया जाता है। और अभी तक हम लोग को आज देंगे अस्थायी लेटर, कल देंगे अस्थायी लेटर, अभी तक हम लोग का अस्थायी लेटर हुआ नहीं है। अभी बहुत गांव से बहुत रसोइयों को हटा दिया जा रहा है। किसी का वो 55 साल में, वो किसी को 60 साल में। अभी हम लोग का पेंशन भी लागू नहीं है, बीमा भी नहीं है और नहीं हम लोग का अस्थायी लेटर है, कुछ है नहीं। फिर बोला कि साल में 2 सेट साड़ी देंगे, वो साड़ी भी नहीं दिया है। बोला अस्थायी लेटर देंगे, अस्थायी लेटर भी नहीं दिया है। तो आप लोग का अभी सरकार से क्या क्या मांग? हम लोग का मांग है अस्थायी लेटर,
फिर 2 सेट साड़ी देने का बात होता हूँ। और जो हम लोग का जो वेतन मजदूरी हम लोग का जो सरकारी मजदूरी दर है उस सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो तो हम लोग का सरकारी मजदूरी दर जैसे लागू है उसी नियम से हम लोग को वेतन दिया जाए और हर महीना वेतन दिया जाए। वो नहीं कि 6 महीना काम करो रहे 2 महीना का वेतन दे रहा है। अभी समय पे वेतन नहीं समय पे मिलता। नहीं, अभी हम लोग 6 महीना काम करेंगे तो 2 महीना का वेतन दे रहा है, 4-5 महीना का वो कब दे रहा है कुछ पता नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम पश्चिमी समूह से आए। आप लोग जो है यहाँ धरना पे 4 दिवस से धरना पे आप लोग बैठे हैं, तो क्या क्या मांग लेके आप लोग बैठे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की मैं रांची जिला अध्यक्ष हूँ। और आज 21 साल से हम लोग विद्यालय में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। 21 साल से हम लोगों को मने जीने खाने लायक कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा घर परिवार चलाने लायक सरकार नहीं दे रही है। बस हम बंधुआ मजदूर जैसा काम कर रहे हैं और काम लिया जा रहा है हम लोग से। सबसे पहले हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग जो 20-21 साल काम किए हैं 2003-4 से, तो हम लोगों को सबसे पहले न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। जो सरकार ने तय किया है न्यूनतम वेतन, वो न्यूनतम वेतन हम लोगों को दिया जाए और हम लोगों को भी कुशल मजदूर घोषित किया जाए। क्योंकि सरकार अब तक हम लोग को मजदूर समझती ही नहीं है, हम लोगों को समाज सेवी समझती है कि आज 20-21 साल से एक गरीब समाज सेवी कर सकती है क्या? समाज सेवा सरकार गरीब को समाज सेवा के रूप में रखा जा रहा है। पैसा तो देती है, वेतन देती है ना। क्या वेतन? वो तो भीख मंगा भी उससे ज्यादा कमा लेता है। ये अभी 2024 से अक्टूबर महीना 2024 से 1000 रुपया बढ़ाया है। उससे पहले 66 पैसा दिया जाता था। अभी कितना मिल रहा है? अभी वर्तमान में एक दिन का 100 रुपया दिया जाता है। 3000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। जी हाँ, प्रति आप लोग कितना मांग रहे हैं? जो सरकार ने अभी न्यूनतम वेतन तय किया है मजदूर का, वही वेतन हम लोग मांग कर रहे हैं। जो 499 रुपया 500 रुपया एक दिन का होता है, वही हम लोग को चाहिए। से काम कर रही है। हमारा ये 21 साल काम करते हुए हो गया है स्कूल में। 21 साल और 21 साल से अब तक हम लोग अभी तक लड़ते लड़ते 3000 मिलता है और ये 3000 से हमारा परिवार नहीं चल रहा है। ना हम अपना भविष्य, अपना बुढ़ापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना हम अपने बाल बच्चे को कुछ कर दे पा रहे हैं। ये तो बात हुई रसोईया दीदी की। दूसरी तरफ डुमरी से विधानसभा तक छात्र अधिकार यात्रा कल विधानसभा पहुंची। यात्रा में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आए और अपनी अधिकारों की मांग को प्रखरता से रखा। 180 किलोमीटर की पैदल पथ यात्रा करके रांची पहुंचे हैं पूजा महतो जी। सबसे पहला सवाल तो यही है, छात्रों के किन किन मांग को लेकर आप लोग उठाए? देखिए, हमारा सबसे पहला मांग है छात्रवृत्ति, उसके बाद नियोजन नीति, और जो हमारे झारखंड राज्य में जैसे समय समय पर वैकेंसियां नहीं आती है और अगर आई तो एग्जाम हुआ तो 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है उसका रिजल्ट आने में, और एग्जाम के बीच काफी घोटाला भी हो जाता है जिससे एग्जाम कैंसिल होता है। तो आखिर कब से इन सब चीजों से छात्र हमेशा जीवन भर जूझते रहेंगे? बहुत ऐसा है एग्जाम वैकेंसी कि 4 साल में 6 साल में एक बार वो फॉर्म निकल रहा है, तो इस बीच काफी लोगों का उम्र जो है वो खत्म हो जा रहा है, तो उनकी उम्र जो है वो फॉर्म भरने की खत्म हो रही है, तो उसका जिम्मा कौन लेगा? तो सरकार जो यहाँ की झारखंड सरकार है ये गूंगी बहरी सब हो चुकी है, इनको छात्रों से मतलब नहीं है, ये छात्र के भविष्य के साथ बस खेलते आ रहे हैं। और जितने भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र हैं सब किसान परिवार से आते हैं, और कोई दिल्ली मुंबई कमाने गया, कोई हाजिरी करता है, कोई विदेश अपने परिवार से 2-2.5 साल 3 साल दूर रहता है, तो ये छात्र अपने अधिकार मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। अगर हम लोग से सड़क में कोई भिखारी भीख भी मांगता है तो हम लोग से जितना बन पड़े हम लोग उसको दे देते हैं, और छात्र का जो अधिकार है आप उसको नहीं दे रहे। तो जो स्कॉलरशिप का पैसा वो गया क्या, या फिर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोल दीजिए कि हमारे फंड में पैसा नहीं। छात्रों को मैया सम्मान तो दे रही है सरकार, तो वो भी तो पैसा ही दे रही है, तो गरीब लड़कियों को दे रही है। तो देखिए, वो छात्र और छात्रा 2 चीज होता है, तो छात्र को नहीं मिल रही, जितने भी छात्राएं उनको मिल रही है, और आपके पास मैया समान योजना देने के लिए टाइम पे पैसा है, लेकिन आपके पास
स्कॉलरशिप समय पे देने के लिए पैसा नहीं है। इससे क्या बनता है, एक ही चीज सामने आता है कि ये मैया समान योजना देने के चक्कर में ना आप समय पे छात्रवृत्ति दे पा रहे हैं। ये नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो जब भी एग्जाम होता है तो कभी पेपर लीक हो जाता है। अभी एसएससी के मुद्दे में भी देखे, लेकिन अभी एसएससी का जो है रिजल्ट घोषित किया गया है, इस पे क्या कहेंगे? तो वही तो बात है कि अगर पेपर लीक का मामला सामने आता है तो जितने भी स्टूडेंट हैं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और ये सच में होता है कि पेपर जो लीक होता है, जो ऐसे लोग हैं जो पूंजीपति परिवार से आते हैं, उनको आसान होता है नौकरी लेना में, और जो गरीब किसान परिवार के होते हैं या फिर खुद ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई वो खुद पूरी करते हैं, वैसे छात्रों को इस सब चीज परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और काफी वो झारखंड अलग अलग मुद्दों को लेकर जेएलकेएम आंदोलन करती रही। हमने पहले भी देखा छात्रों को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, चाहे वो बीएड के जो एग्जाम होता है यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग के लिए छात्रों का, उसको लेकर भी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन ऐसा लिया नहीं जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा काम है गुहार लगाना छात्र के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, चाहे झारखंड के जो मुद्दा है आदिवासी मूलवासी के हित में। अब कोई भी चीज लागू करना या हम जो गुहार लगा रहे हैं उस चीज को देना, वो तो उनके हाथ में, लेकिन वो अगर सुन नहीं रही है इसका मतलब थोड़ी सरकार बहरी है तो हम भी गूंगे हो जाए। हम तो आवाज लगाएंगे कि हमें हमारा अधिकार दो। और देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि सारे छात्र जो है वो झारखंड की भविष्य है, शिक्षा उनकी रीढ़ की हड्डी और शिक्षा भी झारखंड की भविष्य है। तो आप झारखंड की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर छात्र कहाँ जाएंगे? कहीं कभी बिरसा चौक में, कभी बुट्टी मोड़ में क्या वो सब्जी बेचेंगे या कटोरा लेके भीख मांगेंगे? सरकार बोल देती है सुअर पालो, बकरी पालो, दिस दैट जो भी है। आपके परिवार के लोग क्यों नहीं पालते? आपके घर से बेटा बेटी, आपकी पत्नियां विधायक सांसद मंत्री बनने के लिए तैयार है, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने एक छोटा सा रूम में, कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में, कोई धनबाद में, कोई बोकारो में पढ़ाई करता है, घर से चावल दावल सब्जी ले जाता है, और वहाँ पे वो किस परिस्थिति से गुजरता है 500-700 के लिए उनको सोचना पड़ता है। और आप यहाँ मजाक कर रहे हैं इनके साथ, तो सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि छात्र अब जाग चुकी है, और जान लीजिए यही छात्र के कारण आपकी जो सत्ता है वो न कहीं डैमेज हो जाएगी। हमारे साथ जेएलकेएम नेता विजय साहू जी है। तो सबसे पहले तो ये जो अधिकार यात्रा यहाँ पहुंची है, बार बार जेएलकेएम आंदोलन करती है छात्रों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर, सरकार पे इसका कितना असर पड़ता है? देखिए 180 किलोमीटर का ये पद यात्रा डुमरी से लेकर के हजारीबाग होते हुए रामगढ़, रांची से ये विधानसभा धरना स्थल पर पहुंची है। ये अपने आप में ऐतिहासिक पद यात्रा था। पूरा लगातार हमारे नौजवान कार्यकर्ता पदाधिकारी इस पद यात्रा में चले हैं। और जहाँ तक सवाल बार बार ये लोकतंत्र में जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, एक बच्चा को भी जब भूख लगता है तो उसको रुदन करना पड़ता है। ये लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जब सत्तासीन लोग होते हैं तो तानाशाह हो जाते हैं। उनको जगाने के लिए, उनको झकझोरने के लिए हमेशा सड़क पे हल्ला बोल करना पड़ता है, और सड़क को खामोश हम लोग अब होने नहीं देंगे। झारखंड के हर मुद्दों के साथ जेएलकेएम सड़क पर उतरेगा, और टाइगर जयराम महतो सदन पर गरजेंगे, सदन पे गरजेंगे, सड़क पे उतरेंगे। अभी जेटेट का भी कुछ दिन पहले की मामला है। आप लोग जो है आंदोलन करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, पुराना विधानसभा से यहाँ लाया जाता है, यहाँ पहुँचते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद आज 3 से 4 महीने हो गए, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। अभी फिर से आंदोलन यही स्थल पे पहुंची है, तो क्या लगता है आगे अब क्या? मैंने सरकार, ये लोकतंत्र है। आप देखेंगे कि राजतंत्र में युद्ध होता था तो युद्ध होता था तलवारों से। लोकतंत्र में आंदोलन एक बहुत बड़ा हथियार, हम लोग युद्ध कर रहे हैं, और ऊपर वाला पर विश्वास है कि युद्ध में हम लोग को विजय हासिल करेंगे। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको जब तक हम लोग सत्ता विहीन नहीं करेंगे तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। और जो भी यहाँ का मसला है जब तक पूरा नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग विपक्ष में हैं और जोरदार तरीके से, क्योंकि एक विधायक, मेरा 81 विधायकों में एक विधायक सब पर भारी है, और पूरा झारखंड देख रहा है कि ये विधायक जिस ताकत के साथ पूरे झारखंड के लिए लड़ रहा है, आने वाले दिन में सरकार को हम लोग झुकाने का काम करेंगे। झारखंड में इस वक्त माहौल पूरी तरह गंभीर अस्थिरता से भरा हुआ है। एक तरफ राज्य के सामने गहरा वित्तीय संकट, तो दूसरी तरफ विभागों की अपनी अपनी परेशानियां। प्रश्न बड़ा है, आखिर सरकार करे तो करे क्या? कोई अधिकारी कहता है राज्य में पैसा भरपूर है, तो दूसरा साफ बोल देता है विभाग में फंड खत्म है।
आउट करने के बाद ही हमारा जितना स्टाइपेंड है वो ओके होगा। पैसे हैं करके आप बोल रहे हैं, लेकिन फंड की कमी है ऐसा बोला जाता है। नहीं नहीं फंड की कमी नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक वहाँ से रेशियो नहीं आएगा देन ये रिलीज नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम। यस, हमारे पास पैसा है, ओबीसी के लिए हमारे पास 500 करोड़ है भाई, मगर वो जब तक ओके नहीं करेगा तब तक ये मिलता नहीं है, मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। यस, दिल्ली जाना पड़ेगा, सेशन से जस्ट बाद हम। यही आज जनता को और ज्यादा भ्रमित कर रहा है। इस बीच छात्र लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि सवाल उनके भविष्य का है। वहीं कई विभागों के असंतुष्ट कर्मी वेतन बढ़ोतरी को लेकर सजग और आक्रामक होते जा रहे हैं। सरकार किस दिशा में कदम बढ़ाएगी यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है, शायद इतना बड़ा जिसका अनुमान तक किसी ने नहीं लगाया होगा। हमारी नजर फिलहाल उन आंदोलनकारियों पर है जो सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब शीतकालीन सत्र चल रहा है और पूरा कैबिनेट विपक्ष के तीखे हमलों का जवाब देने में व्यस्त है। अंदर बहस है, आरोप है और टकराव है, बाहर गुस्सा, हक की लड़ाई और लगातार बढ़ती भीड़। राज्य की राजनीतिक तापमान हर घंटे बढ़ रही है। झारखंड किस दिशा में जा रहा है ये आने वाले कुछ दिनों में तय होगा, लेकिन इतना पक्का है कि हालात अब सामान्य नहीं रह गए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मैं दिवेश आपसे इजाजत लेता हूं। रिपोर्ट को तैयार किया है शुभम ने। धन्यवाद।